क्या देश की सत्ता में बैठे लोगों को जरा सा भी एहसास है कि इस वक्त सड़कों पर क्या हो रहा है? क्या देश बिक चुका है? क्या लोकतंत्र का गला घोंटा जा चुका है? या फिर हुक्मरान अपनी सत्ता की खुमारी में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें देश के नौजवानों की चीखें सुनाई नहीं दे रही हैं? जंतर मंतर पर इस वक्त जो मंजर है, उसे देखकर किसी भी संवेदनशील इंसान की रूह कांप जाएगी। लाखों छात्र, बेबस माँ बाप, किसान और विपक्ष के नेता एक साथ सड़कों पर उतर आए हैं। क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने जा रहे हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फरमान जारी होने वाला है कि नीट और तमाम पेपर लीक मामलों पर शिक्षा मंत्री को कुर्सी छोड़नी होगी? या फिर ये सरकार पूरी तरह से खामोश बैठकर इस देश के युवाओं का भविष्य नीलाम होते देखती रहेगी? जंतर मंतर की सड़कों पर खून बहा है, लाठियां बरसी हैं, पुलिस और छात्रों के बीच सीधी भिड़ंत हुई है और अब इस आंदोलन में लाखों किसानों की एंट्री ने सरकार की नींव हिलाकर रख दी है। आज इस खबर को शुरुआत से लेकर आखिरी तक बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि जो सच गोदी मीडिया आपसे छिपा रहा है, जो तस्वीरें दबाने की कोशिश की जा रही हैं, वो सब कुछ आज हम आपके सामने परत दर परत खोलने वाले हैं। शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने आज पूरे देश के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। दिल्ली का जंतर मंतर, जो कभी शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का केंद्र हुआ करता था, आज वो एक तरह से जंग का मैदान बन चुका है। चारों तरफ पुलिस की बैरिकेडिंग, वाटर कैनन की गाड़ियां, आंसू गैस के गोले और हाथ में लाठियां लिए पुलिस बल तैनात हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो छात्र खड़े हैं जिन्होंने सालों साल अपनी रातों की नींद खराब करके नीट और बाकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की थी। जब ये छात्र शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आवाज उठाने के लिए जंतर मंतर पहुंचे तो उन्हें क्या मिला? उन्हें मिला पुलिस का डंडा, उन्हें मिली गालियां और उन्हें घसीट घसीट कर जेल की गाड़ियों में ठूंसा गया। पुलिस जिस बेरहमी से नौजवानों पर टूट पड़ी, ऐसा लग रहा था मानो वो देश के पढ़े लिखे छात्र नहीं बल्कि कोई बड़े अपराधी हों। कॉकरोचों की तरह उन पर लाठियां बरसाई गईं, सिर फटे, हाथ पैर टूटे और सड़कों पर छात्रों का खून बिखरा हुआ नजर आए। लेकिन सवाल यह है कि जब नीट का पेपर बिक रहा था, जब माफिया करोड़ों रुपए में देश के भविष्य का सौदा कर रहे थे, तब यह पुलिस, तब यह प्रशासन और तब यह गृह मंत्रालय कहां सोया हुआ था? जिस मुस्तैदी से आज निहत्थे छात्रों को पीटा जा रहा है, अगर उसकी आधी मुस्तैदी भी पेपर लीक करने वाले माफियाओं को पकड़ने में दिखाई गई होती तो आज देश का युवा इस तरह सड़कों पर खून बहाने को मजबूर नहीं होता। बात सिर्फ छात्रों तक ही सीमित नहीं रही। जब अत्याचार अपनी सारी हदें पार कर गया तो विपक्ष के बड़े चेहरे और किसान संगठन भी इस लड़ाई में कूद पड़े। राहुल गांधी खुद जंतर मंतर के मैदान में उतरे। उन्होंने साफ शब्दों में सरकार को ललकारा और कहा कि जब तक नीट घोटाले की निष्पक्ष जांच नहीं होती और जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं आता, तब तक ये लड़ाई थमने वाली नहीं है। अखिलेश यादव ने भी संसद से लेकर सड़क तक सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ये सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर